तो चलो बच्चों, आज हम लोग 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। ये अमेरिका के अर्श से फर्श पर आने की कहानी है, जिसकी शुरुआत पहले वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुई। जिस वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोपियन कंट्रीज़ को भारी नुकसान हुआ और जिस कारण उनकी कंट्रीज़ में प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया और उन्होंने अमेरिका से अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया। जब उनके इंपोर्ट्स बढ़ गए तो अमेरिका जैसी कंट्री में काफ़ी बूम देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना था। जब प्रोडक्शन को बढ़ाना था तो उस समय हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते थे, जिसमें प्रोडक्शन को सिर्फ और सिर्फ लेबर को बढ़ा करके ही इंक्रीज़ किया जा सकता था। तो ऐसे समय में अमेरिका में वर्क फोर्स के रूप में फीमेल्स जो थी वो उभर करके सामने आई और इस समय मेल्स और फीमेल्स दोनों मिल करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की एक्टिविटी में पार्ट ले रहे थे। एज अ रिजल्ट मेल एंड फीमेल दोनों के पास में काफ़ी सारी इनकम होती थी खर्च करने के लिए। ये एक ऐसा समय था जब अमेरिका के ज़्यादातर जो लोग थे वो अपनी एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे। अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर फुलफिल हो जाते हैं और अब आप सेविंग की तरफ को बढ़ते हो। तो सेम यही सिनेरियो था जब अमेरिका के जो लोग थे वो अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी बची हुए अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि ये एक बूम का समय था। तो इस समय सभी जो बैंक्स थे उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी हैवी अमाउंट में लोन दिया था, क्योंकि बूम की स्थिति है, वहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत सारे प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए बिना कोलेटरल के बैंकों ने सभी इंडस्ट्रीज़ को लोन दे दिया। अब उन लोन के बिहाफ पर इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। धीरे धीरे मार्केट के अंदर इनकी शेयर वैल्यूज़ जो थी इंडस्ट्रीज़ की या फिर जो कंपनीज़ की वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लग गई। कस्टमर्स को काफ़ी इंटरेक्शन हुआ और उन लोगों ने इन्हीं कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उनके शेयर्स को परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया। टाइम टू टाइम एक समय ऐसा आया कि जब वहाँ पर काम करने वाले छोटे छोटे एम्प्लॉयज़, टैक्सी ड्राइवर, मोची, ये सब लोग भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपना पैसा अर्न कर रहे थे। धीरे धीरे करते करते जब लोग अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा सेविंग करने लग गए, तब वो अपने ज़्यादातर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे। अब कोई भी अपनी इनकम को अगर मार्केट में खर्च नहीं करेगा तो मार्केट में डिमांड तो नहीं होगी। अब कंपनीज जो थी वो प्रोडक्शन तो कर रही थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में डिमांड ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे इनके शेयर्स की जो वैल्यू थी वो ओवर वैल्यूड हो गई। लोगों ने फिर भी इन्वेस्टमेंट जारी रखा। इन्वेस्टमेंट जारी रखने का एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि लोग खर्च तो कर नहीं रहे थे, लेकिन अपने पैसे को इन्वेस्ट करते चले जा रहे थे, जिसका एक रिजल्ट ये निकला कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू होकर के क्लैश हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की सेल नहीं थी। अब जो कंपनीज थी वो प्रॉफिट अर्निंग की जगह पर लॉस सस्टेन कर रही थी, और लॉस सस्टेन करने के कारण जो कंपनीज जिन्होंने लोन लिया था अब वो जो लोन है उसको चुका भी नहीं पा रही थी। इवन अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि क्योंकि कंपनीज लॉस में जा रही थी तो लोगों ने एम्प्लॉयज़ को अपने काम पर से निकालना स्टार्ट कर दिया। जब लोग एम्प्लॉयज़ वहाँ से निकल गए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में फैल गया। अब ऐसी सिचुएशन में सभी लोग अपनी जमा पूंजी को बैंकों से विड्रॉ करने के लिए जाने लगे। अब बैंक के पास में इतनी लिक्विडिटी नहीं थी कि वो सारी की सारी विड्रॉ लिमिट को उन कस्टमर्स को दे पाती, और उनका पैसा इंडस्ट्रीज से के पास से भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो पैसा उनका मार्केट में फंस गया था। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनका स्टॉक मार्केट जो था वो पूरी तरह से क्लैश हो गया, और क्लैश होने के बाद ये जो सिचुएशन थी वो वर्स्ट हो गई, जहाँ पर एक अमीर आदमी अपने जूते पर धूल का एक कण भी नहीं जमा होने देता था, अगले दिन वो रोड पर आ गए थे। सिचुएशन इतनी बेकार हो गई थी कि वहाँ पर लोगों ने अपने बच्चों तक को बेचना शुरू कर दिया था कि आप अपने बच्चे हमसे हमारे बच्चे ले जाओ और उनके बदले में हमें कुछ पैसे दे जाओ। सिचुएशन इतनी बेकार हो गई कि जब मार्केट के अंदर प्राइसेस ज़्यादा हो गए थे यूएसए की गुड्स के, तो लोगों ने विदेशों से आने वाली चीज़ों को खरीदना प्रेफर किया, क्योंकि वो सस्ते थे। लेकिन उस टाइम के प्रेसिडेंट जो भी थे उन्होंने वहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया। जो विदेशों से सामान आ रहा था उन पर टैरिफ को उन्होंने बढ़ा दिया, जिससे ऑलमोस्ट जो विदेशों से आने वाला सामान था वो यूएसए के प्राइस के बराबर हो गया। अब लोगों का वहाँ पर जीना रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पर यह भी निकला कि जब अमेरिका ने लोगों के लिए टैरिफ्स को बढ़ाया तो अदर कंट्रीज़ ने यूएसए का भी माल खरीदना बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पर यूएसए को कई तरीके से लॉस हुआ। पहले तो स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया, फिर उनकी डोमेस्टिक जो डिमांड थी वो भी खत्म हो गई। थर्ड, अब यूरोप जो था वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन से निकल चुका था, तो उसने भी इससे इंपोर्ट करना लगभग बंद कर दिया था। अदर कंट्रीज ने भी अब इससे इंपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने टैरिफ्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन रही जिसमें धीरे धीरे करके एक अमेरिका जो था वो बहुत ज़्यादा बूम पकड़ता है और एक स्टेज पर आकर के पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है।